In this video, we will discuss causes of separate study of factor pricing. फैक्टर की जब हम प्राइस डिटरमिन करते हैं तो उसकी हम अलग से स्टडी क्यों करते हैं, अलग से किस चीज़ से अलग। अगर हम प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करें तो उसकी स्टडी और फैक्टर की प्राइस डिटरमिन की करने की स्टडी सेपरेट है, सेम नहीं है। तो हम क्यों प्रोडक्ट प्राइसिंग वाली चीज़ को फैक्टर प्राइस पर अप्लाई नहीं करते, इसके क्या कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, price is determined with the help of demand and supply. This is the basic rule of microeconomics. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें, it deals with individual units in a free enterprise economy. Free enterprise means no interference of the government in price determination. तो जिन चीज़ों की प्राइस गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है उसमें तो हमें डिमांड सप्लाई की ज़रूरत नहीं देखनी पड़ती, बट जिन चीज़ों की प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर डिटरमिन होती है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी चीज़ की प्राइस को डिमांड एंड सप्लाई के साथ डिटरमिन करते हैं। डिमांड नेगेटिवली स्लोप्ड होती है नॉर्मली ऐसे करके, और सप्लाई पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, और हम यहाँ पर प्राइस डिटरमिन कर देते हैं। इन केस ऑफ एनी गुड, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, प्राइस इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ एक्स। जैसे हमने यहाँ बनाया एक्स एक साइड पर, दूसरी साइड पे एक्स की प्राइस, तो एक्स की डिमांड एक्स की सप्लाई के साथ हम एक्स की प्राइस को डिटरमिन कर लेते हैं। सिमिलरली द प्राइस ऑफ एन इनपुट से लेबर, कोई भी इनपुट हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मान लो लेबर की बात कर रहे हैं हम, इज डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ऐसे ही जैसे एक्स के केस में था कि एक्स की प्राइस डिटरमिन की थी हमने डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, एक्स की डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर, सेम ऐसे ही हम लेबर की प्राइस भी लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई के बेस पर डिटरमिन करते हैं। और कोई भी इनपुट हो, मान लो ए इनपुट हो, तो ए इनपुट की डिमांड एंड ए इनपुट की सप्लाई के बेस पर हम उसकी प्राइस डिटरमिन करते हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्स कमोडिटी की जगह पर लेबर लगा देंगे या ए इनपुट लगा देंगे, और इस जगह पर हम लेबर की प्राइस लगा देंगे वेज रेट, या फिर इनपुट की प्राइस लगा देंगे, ए की प्राइस लगा देंगे। तो ये हो जाएगी लेबर की डिमांड, लेबर की सप्लाई, उसके बेस पर हम इसकी प्राइस डिटरमिन कर लेंगे। तो हम डायग्राम को तो टच नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाई वी स्टडी फैक्टर प्राइसिंग सेपरेटली फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम फैक्टर प्राइसिंग को प्रोडक्ट प्राइसिंग से सेपरेटली क्यों स्टडी कर रहे हैं। अगर डिमांड सप्लाई का रूल ही यूज़ करना है प्रोडक्ट वाला, तो जो सारी थ्योरीज प्रोडक्ट पर अप्लाई होती हैं वही सारी थ्योरीज फैक्टर पर भी अप्लाई हो सकती हैं। देन व्हाट इज़ द नीड टू स्टडी फैक्टर प्राइसिंग सेपरेटली फ्रॉम द प्रोडक्ट प्राइसिंग, क्यों ज़रूरत है इसकी। द आंसर इज दैट द डिमांड एंड सप्लाई फॉर अ गुड is different from the demand and supply for a factor। तो इसका जो आंसर क्या है,
कि ये जो डिमांड है नेगेटिवली स्लोप है, मान लो कमोडिटी में पॉजिटिवली स्लोप है सप्लाई, तो कमोडिटी की या प्रोडक्ट की जो डिमांड सप्लाई है उसके कंपैरेटिव जो फैक्टर की डिमांड सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से सो वी कैन नॉट यूज़ थ्योरीज ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉर फैक्टर प्राइसिंग, जिस वजह से हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की थ्योरीज को फैक्टर प्राइसिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। दस वी नीड ए सेपरेट स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, तभी हमें फैक्टर प्राइसिंग की स्टडी करने के लिए अलग से थ्योरीज चाहिए या फैक्टर प्राइसिंग हमें अलग से स्टडी करना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिमांड? डिमांड में डिफरेंस क्या है? तो पहले अगर मैं ऊपर वाला पैराग्राफ आपको दोबारा बताऊं, suppose this is X commodity, this is the price of X, this is the demand for X and this is the supply of X, ये बन गया इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। तो कमोडिटी के केस में, प्रोडक्ट के केस में एक्स मान लो कोई प्रोडक्ट है, गुड है कोई, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर एक्स एंड सप्लाई ऑफ एक्स, एक्स की प्राइस को डिटरमिन कर लिया, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर ही हम चीज़ों की प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम डिमांड एंड सप्लाई का रूल अपनाते हैं, तो जैसे प्रोडक्ट में हमने ये रूल अपनाया तो सेम रूल हम फैक्टर में भी अपनाते हैं। तो सिंपली हमने करना क्या है, एक्स की जगह पर हमने लगाना है फैक्टर, मान लो लेबर, इसकी प्राइस की जगह पर हमने लगा देनी है लेबर की प्राइस, दैट इज़ द वेज रेट। तो ये हो जाएगी डिमांड फॉर लेबर, ये हो जाएगी सप्लाई ऑफ लेबर, ये बन जाएगी इक्विलिब्रियम वेज रेट, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ लेबर यहाँ पर। तो हमने डायग्राम को कुछ नहीं किया, हमने सिंपली क्या किया, एक्स की जगह पर लेबर लगा दिया। अगर लेबर ना भी हो तो कोई भी इनपुट, जैसे मान लो ए इनपुट लगा दिया कोई, तो ए इनपुट की प्राइस हो गई यहाँ पर प्राइस ऑफ ए, तो यहाँ पर डिमांड फॉर ए इनपुट, सप्लाई ऑफ ए इनपुट, प्राइस ऑफ जो बन गई P1 मान लो वो बन जाएगी PA1, तो ये हो गया A1 मान लो, इसकी इक्विलिब्रियम यूनिट्स। तो ऐसे ही हम चाहे प्रोडक्ट लगा लो चाहे कोई फैक्टर लगा लो, तो उसकी हम डिमांड सप्लाई के बेस पर प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। तो अगर हम सेम डिमांड सप्लाई का रूल ही अपना रहे हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द सेपरेट स्टडी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग? तो फैक्टर प्राइसिंग की सेपरेट स्टडी की ज़रूरत क्यों है? उसका हम आंसर क्या दे रहे हैं कि जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसके कंपैरेटिव जो फैक्टर की डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसे ही जो प्रोडक्ट की सप्लाई है उसके कंपैरेटिव जो फैक्टर की सप्लाई है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों प्रोडक्ट एंड फैक्टर दोनों की डिमांड सप्लाई में बहुत ज़्यादा आपस में डिफरेंस है, जिस वजह से हम प्रोडक्ट प्राइसिंग वाली थ्योरीज को फैक्टर प्राइसिंग पर यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या डिफरेंस है? जैसे मान लो हम पहले बात करें डिमांड की, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो सिंगल हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, बट फैक्टर की डिमांड हमेशा जॉइंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेंसिल ही है, तो एक प्रोडक्ट है, मान लो आपको ये पेंसिल चाहिए, सपोज आपको पेन नहीं चाहिए, तो आप मार्केट गए एक पेंसिल ले आए, तो सिंगल प्रोडक्ट
दूसरा प्रोडक्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी डिमांड जॉइंट भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने चाय बनानी है तो उसके लिए हमें टी, शुगर, वाटर, मिल्क सभी सभी चीज़ें चाहिए। सिंगल भी हो सकती है प्रोडक्ट की डिमांड, जॉइंट भी हो सकती है। जैसे मान लो आपको चेयर चाहिए, टेबल नहीं चाहिए, तो आप चेयर ले सकते हो सिंगल। टेबल नहीं लेना कोई बात नहीं। तो सिंगल मीन्स एक कमोडिटी की भी डिमांड कर सकते हैं हम। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनकी हम एक की ही डिमांड करते हैं, मान लो कर सकते हैं। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो हम जॉइंटली डिमांड करते हैं। बट फैक्टर जो हैं, फैक्टर की डिमांड ऑलवेज जॉइंट है, नॉट सिंगल। बिकॉज यू नो देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है प्रोडक्शन फंक्शन की, वो आप देख सकते हो। तो जब भी हमने प्रोडक्शन करना हो, we need the combination of all these 4 factors. We can produce nothing with the single factor. सिर्फ लेबर को अगर हम ले आएं तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। सिर्फ लैंड को हम देख लें तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। सिर्फ कैपिटल को हम देख लें तो भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। बल्कि किसी 2 से भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी 3 से भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। हमें चारों ही फैक्टर जॉइंटली चाहिए तो प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्ट की डिमांड सिंगल भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है, बट फैक्टर की डिमांड ऑलवेज जॉइंट है। दिस इज वन डिफरेंस इन डिमांड। नो सेकंड डिफरेंस इन डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो डायरेक्ट डिमांड है, बट फैक्टर की डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड है। दिस इज द सेकंड डिफरेंस। प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्ट है। जैसे मान लो एक कोई केन चेयर है, केन वाली चेयर, ये एक प्रोडक्ट है। तो आपको ये चेयर चाहिए, आप मार्केट जाओगे, ये चेयर ले आओगे, तो इस चेयर की डिमांड डायरेक्ट है। प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा डायरेक्ट होती है। बट जो फैक्टर की डिमांड है, मान लो इस केन की डिमांड, केन एक फैक्टर है, तो केन की डिमांड डिपेंड करती है इस चेयर की डिमांड पे। अगर केन चेयर की डिमांड हाई है तो केन की डिमांड भी हाई है। अगर केन चेयर की डिमांड लो है तो केन की डिमांड भी लो है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की डिमांड डायरेक्ट है, बट जो फैक्टर है, फैक्टर की डिमांड उस प्रोडक्ट की डिमांड पे डिपेंड करती है जिस प्रोडक्ट को ये फैक्टर बनाता है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो फैक्टर की डिमांड ज़्यादा है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो फैक्टर की डिमांड कम है। कोई भी फैक्टर हो, इट मीन्स प्रोडक्ट डिमांड इज डायरेक्ट डिमांड, बट फैक्टर डिमांड इज डिराइव्ड डिमांड। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड से ये डिराइव होती है। देन डिफरेंस इन सप्लाई। Similarly, there is a difference in supply between product and factor. प्रोडक्ट की सप्लाई में जनरली पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई एंड प्राइस के बीच में, जैसे हमने ये पॉजिटिव रिलेशन बनाया। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, एंटरप्रेन्योर ज़्यादा प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ प्रोडक्ट की सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है जनरली इन नॉर्मल केसेस। बट इन केस ऑफ फैक्टर कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है प्राइस एंड सप्लाई का, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, डेफिनेट रिलेशन। देखो कैसे।
सपोज लैंड है, लैंड की सप्लाई परफेक्ट इन इलास्टिक है। तो जो लैंड की प्राइस है, मान लो रेंट, ये लैंड है, एन के साथ हम लिखते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो ये जितनी लैंड हमारे पास है उतनी ही है, हम इसकी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। जब रेंट इंक्रीज होगा तो लैंड की सप्लाई नहीं बढ़ेगी। तो इसका रिलेशन रेंट के साथ नहीं है सप्लाई का, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फैक्टर जिसकी सप्लाई को हम बढ़ा ही नहीं सकते। और अगर हम लेबर को देखें, वन साइड लेबर, अदर साइड इट्स प्राइस, वेज रेट। लेबर की सप्लाई पहले तो पॉजिटिव होती है, बट हाई वेज पर जाकर ये बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है सप्लाई ऑफ लेबर। तो अगर हम कैपिटल को देखें, कैपिटल क्योंकि मैन मेड थिंग्स हैं, एक तरफ लगाएं हम कैपिटल के, दूसरी साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका रिलेशन ज़रूर पॉजिटिव है कैपिटल की सप्लाई का, क्योंकि ये मैन मेड थिंग्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसे ही इनकी प्राइस बढ़ेगी, कैपिटल गुड्स की प्राइस, वैसे ही वैसे कैपिटल बढ़ेगी। और अगर एंटरप्रेन्योर देखें, एंटरप्रेन्योर की सप्लाई जो है वो सिर्फ प्रॉफिट पर ही डिपेंड नहीं करती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, एबिलिटी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल चाहिए, तो कहीं जाके लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं। और कंट्री में ऑप्टिमिस्ट के कंडीशन चाहिए। तो अगर हम ये सभी देखें, हर फैक्टर की सप्लाई का उसकी प्राइस के साथ डिफरेंट टाइप का रिलेशन है। तो फैक्टर की सप्लाई का प्रोडक्ट की सप्लाई की तरह सिंपल रिलेशन नहीं है जैसे ये प्रोडक्ट की सप्लाई है। प्रोडक्ट की सप्लाई का तो सिंपल पॉजिटिव रिलेशन है प्रोडक्ट की प्राइस के साथ, बट फैक्टर की जो सप्लाई है उसका कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है, किसी फैक्टर की सप्लाई कैसी है, किसी फैक्टर की सप्लाई कैसी है। तो इस वजह से हमें डिमांड फॉर प्रोडक्ट, डिमांड फॉर फैक्टर से अलग होने की वजह से, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट सप्लाई ऑफ फैक्टर से अलग होने की वजह से हमें फैक्टर प्राइस डिटरमिन करने की स्टडी अलग से करनी पड़ती है। हम प्रोडक्ट प्राइसिंग वाली थ्योरीज को फैक्टर प्राइसिंग पर नहीं लगा सकते। So this was about the causes of separate study of factor pricing. Thank you. Thanks for watching this video.